आगरा जिले के अंतिम छोर के पास फिरोजाबाद जिले के विजयगढ़ी टूंडला में एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर श्री राम जी और मां सीता को समर्पित सहसा आश्रम है। मनोकामना पूर्ण करने वाले मंदिर पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के 5वें दिन श्री वृंदावन धाम के प्रसिद्ध श्री रोहित कृष्ण शास्त्री के मुखार बिंदु से त्रिलोकनाथ श्री नारायण भगवान की पावन कथाओं का अमृतपान कराने को मिला। भक्त प्रहलाद की कथा को सुनकर उपस्थित सैकड़ों भक्तों की आंखों में आंसुधारा बहने लगी। कृष्ण जन्म के समय भक्त भक्ति रस में झूमने लगे। अंत में सहसा आश्रम में महंत श्री चंदन दास जी महाराज ने परम पूज्य गुरु एवं श्री अयोध्या धाम जी के पीठाधीश श्री बाल मुकुंदाचार्य जी ने कहा कि सनातन धर्म ही सत्य है, प्रारंभ है और अंत है। कथा श्रवण करने और पीठाधीश्वर महाराज ने दर्शन कराने के दिन प्रतिदिन भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। महंत श्री चंदन दास जी महाराज ने कहा कि भागवत का प्रमुख उद्देश्य सनातन देव निंदा आयोग का सरकार द्वारा गठन और क्षेत्र की शांति स्थापित हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान गोविंद की अनन्य कथा है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा जहाँ होती है, जहाँ सैकड़ों लोग बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं। वृंदावन धाम के व्यास जी महाराज के मुखार बिंदु से दिव्य अमृति कथा चल रही है और यहाँ पर अयोध्या धाम पीठ के गुरुजी महाराज श्री जगत गुरु श्री बाल मुकुंदाचार्य महाराज जी बैठे हुए हैं। पहले उनसे महाराज जी थोड़ा सा परिचय दें और कथा के बारे में कहें। मैं भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या धाम से आया हूँ और भगवान की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और 11 कुंडी महायज्ञ हो रहा है। यह ठाकुर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की ये आश्रम है, उन्हीं के नाम से है और यहाँ जितने भी लोग हैं सब वैष्णव यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे व्यास जी वृंदावन से आए हैं, उनकी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं चल रही है। प्रतिदिन सभी भक्तों यहाँ पर हवन करते हैं प्रातःकाल। महाराज जी, इनको आशीर्वाद रूप में जो भक्त जो सुनने आए हैं, क्या आशीर्वाद रूप में कहेंगे इन्हें? यह श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से सत्संग हो रहा है। भरा नहीं जो भावों से बहता, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है, जिसको परम प्रभु से प्यार नहीं। यहाँ सभी भक्त लोग आए हैं और सभी भावुक हैं और यहाँ पर एकता, सद्भावना, प्यार और प्रेम की यह जो श्रीमद् भागवत की कथा जो है प्रेम रस है। भगवान की भक्ति में ही सर्वशक्ति है और यहाँ पर ये जो यज्ञ हो रहा है, यहाँ लोगों को एकता, सद्भावना के लिए, विश्व कल्याण के लिए, हमारे देश का उत्थान और विकास के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और श्री 11 महाकुंडी यज्ञ संपन्न हो रहा है। तो ये गुरुजी की कहना है कि भक्ति में ही शक्ति है, जिसके अंदर भक्ति नहीं। अब महाराज जी से बात करते हैं। जी महाराज जी, अपना परिचय महाराज जी। और मेरा नाम रोहित कृष्ण शास्त्री है, मैं श्रीधाम वृंदावन से पधारा हुआ हूँ और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा है, जो कि 9 दिन की कथा है। बड़ी सुंदर भाव से सभी भक्त लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं। और भैया, भाव कुभाव अनख आलसऊँ, नाम जपत मंगल दिस दसऊँ। भगवान का नाम है, भव सागर से पार कराने वाला है। इसमें जो भी बैठ जाता है भव सागर से पार हो जाता है। आज महाराज जी कौन कौन सी कथा है आज रामायण में किया? आज के चरित्र में ध्रुव चरित्र की कथा, आगे महाराज प्रियव्रत के पावन चरित्र की कथा। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। कोई कहे कि उम्र होती है भगवान को प्राप्त करने की, नहीं, 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया। कोई उम्र नहीं होती है भगवान को प्राप्त करने की। इन्हीं चरित्रों में पहला चरित्र को आप लोग श्रवण कर रहे हैं और इन्हीं प्रसंगों में वामन चरित्र की कथा और इन्हीं प्रसंगों में राम अवतार और इन्हीं प्रसंगों में अंतिम चरित्र भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। महाराज जी, जिस तरह से कुछ प्रबुद्ध लोग, दूसरे धर्म के लोग कहते हैं कि ईश्वर का प्रमाण क्या है, क्या गोविंद थे, क्या ये सब क्या कहना चाहते हैं? जब वो हमारे भगवान पर उंगली उठाते हैं ना, तो उनसे खुद से पूछिए आपके पिता कौन है, आपकी माँ कौन है। जब वो अपने माँ बाप के बारे में नहीं बता सकते तो हमारे धर्म के बारे में क्या बताएंगे। हमारा धर्म सत्य सनातन धर्म है, अनादिकाल से है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। कलयुग में लोगों के पास समय नहीं है, भजन उनके लिए कोई सरल माध्यम जिससे लोगों की मुक्ति मिल सके, उद्धार हो। सरल माध्यम केवल एक है, भगवान का भजन और श्रीमद् भागवत की कथा।
जिसके सुनने से भव सागर से पार किया जा सकता जी है। महाराज जी, इन भक्तों के लिए जो यहाँ पर पधारे उनके लिए क्या कहेंगे आप? आशीर्वाद दें। सभी को भगवान उनकी मंगल कामना पूरी करे और ठाकुर जी अपनी भक्ति में अपने उनके मन को सदा लगाए रखें, बस यही कामना। तो जिस तरह से व्यास जी महाराज जी ने बताया कि ये कलयुग है और कलयुग में नाम ही एक ऐसी चीज है जिससे उद्धारा होता है। रामायण में भी कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो कलयुग में ईश्वर का नाम लेने से ही उद्धारा हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो इस तरह से ये टूंडला के विजयगढ़ी में श्री राम आश्रम सहसा आश्रम पर भागवत 9 दिन की चल रही है। आज 5वां दिन है, जिसमें वृंदावन के व्यास जी महाराज के मुखार बुंद से सुंदर सुंदर भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनने को मिल रहा है। अयोध्या धाम से पधारे हुए बाल मुकुंदाचार्य महाराज जी बैठे हुए हैं और संत समाज भी बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा सा कहूंगा कि जिस तरह से ईश्वर के लिए हम कुछ कर पाए, लेकिन भगवान का नाम लेते लेते और हमें केवल ईश्वर का नाम ही लेना है। जिस तरह से थोड़ा सा दिखाऊंगा, देखो किस तरह से भक्त बैठे हुए हैं और अपना ईश्वर का भजन में मस्त हैं, मंत्र मुग्ध हैं। तो कलयुग में महाराज जी की केवल ईश्वर का नाम लेने से ही पर्याप्त है, उसी से उद्धार हो सकता है। श्री राधे राधे। महाराज जी अपना परिचय दीजिए। मैं महंत चंदन दास जी महाराज, राम मंदिर सहसा आश्रम, परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु जी बाल मुकुंदाचार्य जी का कृपा पात्र और राम मंदिर सहसा आश्रम का सरबराहकार। जिस तरह महाराज जी यहाँ पर 5 दिन से राम रस श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा हो रही है, कैसा लग रहा है महाराज जी? बहुत सपने थे आपके कभी यहाँ भागवत अच्छी हो। मेरा बहुत हार्दिक इच्छा थी मेरी, और मेरे को इतना मतलब आज इतना खुशी हो रही है कि मेरी अंतर आत्मा आज इतना प्रसन्न है कि मैं भगवान प्रभु के जो यहाँ दरबार में आया और परम पूज्य गुरुदेव की मेरे पे कृपा हुई, मेरे गुरु महाराज की। उन्होंने मुझे 3 साल की ही आयु में अपनी शरण में स्थान दिया। तो यहाँ आने पर राम जी की कृपा और यहाँ कुछ संत महात्मा और अच्छे भक्तों की प्रेरणा से मेरे को सनातन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बड़ा सौभाग्य मिला। उसके लिए मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ सनातन के लिए कर रहा हूँ। जो सरस्वती महायज्ञ हो रही है 11 कुंडी, सनातन देव निंदा के उद्देश्य से हो रही है और गौ माता राष्ट्र गौ माता घोषित हो, उस उद्देश्य से ये भागवत श्रीमद् भागवत कथा का रसपान जो हो रहा है, यहाँ अमृत वर्षा हो रही है श्रीमद् भागवत कथा की, ये और भक्तों के सहयोग से, सभी का सहयोग है, अच्छे लोगों का, मेरे को बहुत अंदर से जन बल धन तीनों चीज से। हाँ, एक कि आप देव निंदा पर बहुत, जो दूसरे धर्म के लोग सनातन धर्म के देवों को गालियां देते हैं, आपकी आंखों में कभी कभी आंसू बहुत आते हैं। हम अकेले में और सब वैसे भी बहुत भावुक होते हैं, रोते हैं बहुत। क्यों कि हम किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचाते और जो दुष्ट निचासर हैं वो हमारी आस्था को चोट पहुंचाते। इसीलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोई ऐसा जो मतलब सनातन देव निंदा आयोग बनाया है हमारे सनातन के लिए, क्योंकि इस्लाम के लिए तो शिक्षा का उनको और प्रचार प्रसार का उनको तो अधिकार है, और हम सनातनियों को धार्मिक शिक्षा देने का कोई अधिकार संविधान में नहीं है। बड़ी पीड़ा होती है कि ये बीजेपी सरकार सनातनियों को कहे जाने वाली, आज सबसे ज़्यादा सनातनी जो कट्टर है वही सताए जा रहे हैं भाजपा सरकार में, चाहे संगठन हो चाहे बिना संगठन के कट्टर सनातनी हो, वो सताए जा रहे हैं। और जो कट्टर जिहादी हैं वो सरकार के इस भाजपा के में फल रहे फूल रहे हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा हर योजना का लाभ मिल रहा है उनको। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं सनातन देव निंदा आयोग बनाया जाए, जिससे ये सनातनियों के लिए आयोग बनेगा, पूरे विश्व में सनातनियों का वर्चस्व बढ़ेगा और लड़ाई जो जितनी भी होगी वो सब आयोग लड़ेगा। जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ, हमारा सनातनी आयोग होता तो विश्व लेवल पर उठाता उसको मुद्दे को। अब आयोग ही नहीं, हम किससे कहेंगे, किससे जाएं? विदेश में कोई भी हमारी कोई सुनेगा ही नहीं। लेकिन महाराज आप तो प्रदेश में और केंद्र में सभी में बीजेपी सरकार है, लोग कहते हैं संतों की सरकार है, फिर कहते हैं कहने के लिए है। सबसे ज्यादा गौ मांस जो हो कट रहा है और विदेश जा रहा है, ये भाजपा सरकार में जा रहा है। सबसे ज्यादा गाय कट रही है तो आज भाजपा की सरकार के उस नेतृत्व में कट रही है।
ये सच्चाई है। जब जो भाजपा सनातनियों की है तो गौ माता को राष्ट्र गौ माता घोषित क्यों नहीं कर देते? क्यों राजनीति करवा रहे हैं? क्यों हमारे गौरक्षकों को मरवा रहे हैं? क्यों हमारे सनातनियों को इस तरह से लगभग झूठे मुकदमे उनको जो है जेल में डलवाया जा रहा है? जब मालवे के सनातनी इसके लिए मांग कर रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि उस मांग को पूरा कर दे। तो जिस तरह से महाराज जी ने सरकार से मांग की, सरकार से कहा जब सनातनी सरकार है फिर सनातनी दुखी क्यों है, ये सोचने की बात है। आज संत की सरकार में संत ही परेशान है, ये सोचने की बात है। यदि महाराज जी ने सरकार से जो मांग की है, महाराज जी ने जो सरकार से अपील की है कि सनातन धर्म की एक सरकार है, सनातनी सरकार तो सनातनियों पर ध्यान दे, उनकी मांगों पर ध्यान दे, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे, देव निंदा आयोग का गठन किया जाए। इस तरह से महाराज माननीय मुख्यमंत्री जी गौ माता की सेवा करके दिखावा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारे परम पूज्य गुरुदेव बहुत नजदीक हैं, बहुत दिखावा करते हैं वो। और जब अगर दिखावा कर रहे हैं, सच्चे ही अगर गौ भक्त हैं, गौों की सेवा करना चाहते हैं तो राज्य माता घोषित क्यों नहीं कर देते? ये तो केंद्र के हाथ में नहीं है गौ माता राज्य गौ माता घोषित करना, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में है। क्यों नहीं कर देते? उनकी जय जयकार होने लगेगी। राष्ट्र माता घोषित करवा रहे हो, केंद्र की बात है, राज्य माता होती तो ये वो राष्ट्र लेवल पे, ये राज्य लेवल पे यही कर दे तो कम से कम सनातनियों को मनोबल तो बढ़ेगा कि हमारे एक जो युग पुरुष जो है और जो गोरख स्वरूप अवतार हम जिनको मानने, उन्होंने राज्य को तो कुछ दे दिया, राज्य गौ माता का सम्मान तो गायों को दे दिया, सनातनी हमारे और गौ भक्तों को तो कुछ दे दिया। उनकी जो पीड़ा है वो कम तो हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री भी नहीं सुन रहे, सब केंद्र के उस पे इशारे पे हो रहा है। ये सब गौ कट रही है, बहुत कट रही है। उत्तर प्रदेश में गौ की सबसे ज्यादा दुर्गति हो रही है। महाराज बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो। हम सच्चाई कह रहे हैं, हम झूठ, कोई आरोप नहीं है, हमारे पास प्रूफ है। हमारे कितने कार्यकर्ता संगठन के, डर नहीं लग रहा है? कोई डर नहीं है। डरना क्या? फंसा देगी क्या हमको? हमारे आगे पीछे कोई है तो फंसा देगी? क्या करेगी? जेल डालेगी, जेल में डालेगी, भोजन पालेंगे, क्या दिक्कत है? तो महाराज जी दर्द ऐसे आग तो लगा के जाएंगे हम, आग धीरे धीरे ऐसे ही लगती है। जब तक कोई बलिदान नहीं देगा, जब तक कोई कष्ट नहीं मिलेगा उसको, जब तक हमारा हिंदू समाज जागेगा नहीं। जागे तो ऐसी सरकार ने उखाड़ के फेंक देगा। कितनी सरकार फेंक दी, राजा महाराजा कितने आए। जब न्याय अन्याय की बात हुई है, राजा महाराजा नहीं रहे, सरकार क्या है, ये संविधान क्या है? मैं आज भविष्यवाणी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये संविधान आगे चल के खत्म होगा। लिख लीजिए आज मेरे से, ये संविधान नहीं चलेगा, प्रजातंत्र खत्म होगा, राजतंत्र आएगा। लिख लो आप, तारीख लिख लो आज। ये भविष्यवाणी है, ऐसी भविष्यवाणी हम थोती नहीं करते। हमको गुरु महाराज की कृपा है, समझे, और ये हमारी भविष्यवाणी देखो सिद्ध होगी। महाराज जी ये आपने भविष्यवाणी, बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है, कब तक ऐसा लग रहा है? ज्यादा समय नहीं लगेगा, 25-30 साल के अंदर ही अंदर ये खेल होना है। और जिस तरह से आज बहुत बड़ी बात कही है महाराज जी ने, अब देखने की बात होगी कि जो योगी आदित्यनाथ महाराज, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संत हैं, खुद इन संतों की बातों पर कितना ध्यान देते हैं, केंद्र सरकार तक कैसे अपनी बात पहुंचाते हैं, देखने की बात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। महाराज जी ने मांग की है गौ माता राष्ट्र माता घोषित, तो आप इस पर क्या कहेंगे? इस पे हम ये कहेंगे कि जो गौ माता है इसे हम मानेंगे तो सनातन धर्म में हम मान के ही चलेंगे इन्हें। अगर नहीं मानते हैं, जो व्यक्ति नहीं मानना है वो नहीं मान सके, लेकिन हम तो मानेंगे कि हमारी गौ माता एक माँ है, इसके अंदर 23 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, और बस इतना ही हम बोलते हैं। महाराज जी के समर्थन में हो? महाराज जी के हाँ हैं, समर्थन में है जी। महाराज जी शुभ नाम क्या है? मेरा हरिओम नाम है। क्या महाराज जी कहेंगे जो महाराज जी ने कहा है? महाराज जी ने ये गौ माता का किया है कि ये गौ माता राष्ट्रमती होनी चाहिए, राष्ट्रमाता है हमारी, राष्ट्रमाता हो। और हम यही चाहते हैं कि गौ माता को मतलब हमारे गुरु कह रहे हैं जैसे ही होना चाहिए। बहुत अच्छा। और भी संत खड़े हुए महाराज जी के पास। महाराज जी आपका शुभ नाम? महाराज जी क्या नाम है आपका? क्या नाम महाराज जी? गोपाल दास महाराज जी। जिस तरह से अभी चंदन दास महाराज ने जो बात की है कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित, तो आप क्या कहेंगे?
हाँ हाँ समर्थन में हो पूरे में। तो महाराज जी जिस तरह से सभी संत समर्थन में हैं, हमारे साथ में, हमारे संगठन में, हमारे साथ में। संगठन कहते हैं जो एक सुर में बोले, उनकी भावना हो, उसको हम संगठन मानते हैं। हमारा संत समाज जो है कम से कम 2000 साधु मेरे साथ में है। और ये माननीय मुख्यमंत्री तक कई बार मेरे जो है ना वीडियो वगैरह ये कई बार पहुंची होंगी। और मैं एसडीएम डीएम साहब के ये कितनी बार हम ज्ञापन दे के आए हैं और बहुत लंबे समय से माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि आप राज्य माता घोषित कर दो, जिससे हमको उत्तर प्रदेश वासियों को ये तो हो कि हाँ हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो है हम उन पर इतना गर्व कर रहे हैं, उन्होंने राज्य माता घोषित कर दी। अरे कहाँ महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ दिन बाद में राज्य गौ माता घोषित कर दिया। और ये योगी भगवा माला पहन के सनातनियों की बात करने वाले आज तक ये राज्य माता गौ माता राज्य माता घोषित नहीं कर पाए। बड़ी विडंबना है।